नमस्कार दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद खास और धमाकेदार होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सुखोई के नए स्टेल्थ हंटर रडार से लेकर लद्दाख में अमेरिकी टैंकों की अग्नि परीक्षा तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर जुड़ी है हमारी वायुसेना की रीढ़ यानी SU-30 MKI से। आप जानते हैं कि सुपर 30 प्रोग्राम के तहत इन विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। अब खबर है कि DRDO इसके लिए जो विरूपाक्षा ESA रडार बनाया है, उसे खास तौर पर स्टेल्थ फाइटर डिटेक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ये रडार 200 प्लस किलोमीटर्स तक स्टेल्थ फाइटर्स को क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि चीन का J-20 हो या कोई और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान अब विरूपाक्ष की नजरों से छिप नहीं पाएगा। ये रडार स्वदेशी उत्तम रडार का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर रडारों की कतार में खड़ा करता है। विरूपाक्षा रडार में 2400 एडवांस्ड गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं, जो एक कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जिसमें पावर बहुत ज्यादा है और हीट टॉलरेंस भी एक्सीलेंट है। रडार साइमल्टेनियसली 64 से 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 6 आस्त्रा मिसाइल्स को सेम टाइम पर गाइडेंस दे सकता है मल्टी टारगेट इंगेजमेंट में। फिलहाल आपका Su-30 MKI जो N011M रडार यूज कर रहा है ना, वो 1990s का पुराना रशियन टेक्नोलॉजी का है, जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे पे काम करता है। ये अपग्रेड SU-30 को हवा में एक अजेय योद्धा बना देगा, जो दुश्मन को देखने से पहले ही देख लेगा। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं रूस से आ रही कुछ अहम अपडेट्स पर। रूस भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, नए ड्रोन्स और सबमरीन्स ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। मॉस्को ने प्रपोज किया है 3 स्क्वाड्रन Su-57E मतलब 2024 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, और साथ ही लोकल प्रोडक्शन लाइंस एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया में, जिसमें वैलिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। लेकिन समझो दोस्तों, इंडिया ने मेजर्ड और रिस्ट्रेन रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि Su-57 का प्रोडक्शन रिकॉर्ड रूस में बहुत बुरा रहा है। डिलीवरी डिलेज, एक्सपोर्ट कॉम्प्लिकेशंस, इंटरनेशनल पुशबैक सब कुछ आया। और इंडिया के लिए कंसर्न ये भी है कि अगर Su-57 प्रोजेक्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट किया तो अपने इंडिजिनस MCA 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, जो एक लॉन्ग टर्म विजन प्रोजेक्ट है। स्ट्रेटेजिकली रूस ने बोला कि 6th जनरेशन फाइटर्स पर भी जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं और FGFA प्रोग्राम को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जानता है कि रूस का ट्रैक रिकॉर्ड 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी डिलीवरी में भी बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है। पुतिन के दिसंबर विजिट से पहले ये ऑफर आया, निगोशिएशंस भी हुए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया ने बेसिकली कहा, शुक्रिया रूस, बट हम अपने MCA इंडिजिनस प्रोग्राम पर फोकस रखेंगे। आज की अगली बड़ी खबर R-37M मिसाइल को लेकर। भारत दुनिया की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37M पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, जिसकी स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जो ब्रह्मोस से भी तेज है। इसका इफेक्टिव रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। Su-30 MKI से जब ये मिसाइल लॉन्च हो, एनिमी फाइटर 300 किलोमीटर दूर से ही हिट हो सकता है। एनिमी पायलट जब तक अपना मिसाइल लॉन्च करेगा, तब तक आपका Su-30 MKI कंप्लीटली सेफ जोन में होगा। R-37M की खूबसूरत बात यह है कि यह स्पेसिफिकली हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए डिजाइन हुआ है। एवैक्स एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स सबको किल कर सकता है। Su-30 MKI फ्लीट के हर एयरक्राफ्ट 2 R-37M कैरी कर सकता है फ्यूसिलाज के अंदर, प्लस 4 एडिशनल अस्त्रा मिसाइल्स विंग्स पर। रशिया ऑलरेडी R-37M सक्सेसफुली यूज कर रहा है अपने Su-30 SM पर। दोस्तों, आज की अगली खबर S-400 सिस्टम के बारे में, जो इंडिया के एयर डिफेंस का बैकबोन है। इंडिया ने S-400 ट्रायम्फ सिस्टम परचेज किया था रूस से $5.43 बिलियन में, और अब रूस एक नया 10,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल मिसाइल्स डील प्रपोज कर रहा है। लेकिन एक मेजर स्ट्रेटेजिक कंसर्न आया है एक यूके थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से। रिपोर्ट कह रहा है कि रूस के एयर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सर्टेन क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन में। देखो, S-400 की कोर कैपेबिलिटीज एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है, साइमल्टेनियसली 300 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट्स को सेम टाइम अटैक कर सकता है। लेकिन रूस में वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से टेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लाई में डिसरप्शन आया है, और रूस फॉरेन मेड सॉफ्टवेयर पर बहुत डिपेंड है,
जो एक सिग्निफिकेंट साइबर वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। रूसी एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर S500 नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम लेना पड़े तो वो भी सेम वल्नरेबिलिटीज फेस करेगा। लेकिन प्रैग्मेटिक एनालिसिस S400 सिस्टम बहुत वैल्यूएबल है सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स के लिए, जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करना, हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट डिफेंस। ये टास्क में S400 गॉड लाइक परफॉर्मेंस देता है। तो इंडिया की इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी ये है, S400 को अपर टियर कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स में डेडिकेट करो, इंडिजिनस आकाश सिस्टम को सिंपलर टारगेट्स पर यूज करो। इससे एक्सपेंडिचर कम होगा ओवरऑल और सिस्टम रेजिलियंस ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में S400 ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस शो किया। 314 किलोमीटर डिस्टेंस पर पाकिस्तानी अवाक्स एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली शूट किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट था। सिस्टम कंप्लीटली केपेबल है, मैन्युफैक्चरिंग रेजिलियंस इंप्रूव करना जरूरी है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से जुड़ी एक थोड़ी चिंताजनक खबर की तरफ। आपको याद होगा कि भारत ने अमेरिका से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। जब इंडियन आर्मी ने उसको लद्दाख के माउंटेनस टेरेन पर सितंबर-अक्टूबर 2024 में टेस्ट किया, जहां ऑल्टीट्यूड 13,000 से 18,000 फीट तक है, तब ट्रायल्स में एक बड़ी दिक्कत सामने आई है। लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में जहां ऑक्सीजन कम होती है, वहां स्ट्राइकर का इंजन उम्मीद के मुताबिक पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। स्ट्राइकर में जो कैटरपिलर C7 इंजन था ना, सिर्फ 300 हॉर्स पावर था। ये लद्दाख के डिमांडिंग ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में कंप्लीटली इनसफिशिएंट प्रूव हुआ। ये एक बड़ा स्टंबल यानी ठोकर है। अब खबर है कि इसकी निर्माता कंपनी जनरल डायनामिक्स इस समस्या को ठीक करने के लिए रेस लगा रही है। वे इंजन को पावर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डायनामिक्स ने 600 हॉर्स पावर इंजन यूज करने की बात कही, ताकि ये भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से ऊंचे और ठंडे रेगिस्तान में पूरी ताकत से परफॉर्म कर सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की अपनी देसी फायर पावर यानी पिनाका रॉकेट सिस्टम की। भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सेना जल्द ही पिनाका रॉकेट का नया और घातक वर्जन इंडक्ट करने के लिए तैयार है, जिसकी मारक क्षमता अब 120 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को अब हम आसानी से निशाना बना सकेंगे। इस बड़े अपग्रेड के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का पुश दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। करेंटली पिनाका 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर रेंज में अवेलेबल है और अब 120 किलोमीटर रेंज वेरिएंट आने वाला है, जो कंप्लीटली चेंज करेगा आर्टिलरी स्ट्रैटेजी। फर्स्ट टेस्ट ट्रायल्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्लान्ड है और सबसे अच्छी बात यह है कि 120 किलोमीटर रॉकेट्स सेम एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर से फायर होंगे, मतलब न्यू लॉन्चर प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम न सिर्फ सटीकता बढ़ाएगा, बल्कि सीमा पर भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि दुश्मन के इलाके में इतनी गहराई तक मार करने की क्षमता एक गेम चेंजर साबित होगी। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी और एक बेहतरीन अवसर वाली खबर की तरफ। भारत के पास अपने Su-30 MKI बेड़े को दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों के बराबर खड़ा करने का एक सुनहरा मौका है। बात हो रही है Su-30 को EX स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करने की। जिस तरह अमेरिका ने अपने पुराने F-15 को अपग्रेड करके F-15 EX बनाया है, जो कि एक जबरदस्त मशीन है, भारत भी अपने सुखोई के साथ वैसा ही कर सकता है। इस EX स्टैंडर्ड का मतलब होगा नए पावरफुल इंजन, बेहतरीन एवियोनिक्स, आधुनिक कॉकपिट और शायद पश्चिमी हथियारों को इंटीग्रेट करने की क्षमता। Su-30 MKI फ्लीट को 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सुपर सुखोई प्रोग्राम अंडर अप्रॉक्सीमेटली 80-84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट अपग्रेड होंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मिड लाइफ एनहांसमेंट प्रोग्राम है, जो एयरफ्रेम सर्विस लाइफ 20 साल एक्सटेंड करेगा और फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी मॉडर्नाइज करेगा। Su-30 MKI 1990s रशियन टेक्नोलॉजी उसे कर रहा है। कॉकपिट एनालॉग आउटडेटेड है, एवियोनिक्स पुराना है, रडार पैसिव PESA टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। सुपर सुखोई में एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। विरूपाक्षा एसा रडार लगेगा, जो मैंने पहली खबर में एक्सप्लेन किया। ग्लास कॉकपिट कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड होगा। 64 बिट डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगेगा, जो तेजस MK-11A से भी एडवांस्ड होगा। एडवांस्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगेगा, जो पैसिव में रडार ऑफ रखते हुए थर्मल सिग्नेचर से एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। रडार वार्निंग रिसीवर प्लस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स प्लस फाइबर ऑप्टिक टाउट डिकॉयज, जो इनकमिंग मिसाइल्स को कंफ्यूज करती हैं। सबसे इनोवेटिव RAM स्टेल्थ कोटिंग लगेगा स्ट्रेटेजिक RAS पर। ये एडवांस्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एयरक्राफ्ट्स रडार क्रॉस सेक्शन को 50-70% रिड्यूस करेगा। बेसलाइन Su-30 MKI का RCS 412 स्क्वायर मीटर्स है। अपग्रेड के बाद 13 स्क्वायर मीटर्स होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने मौजूदा बेड़े को भविष्य के लिए तैयार करने की। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप रोजाना डिफेंस से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सक्लूसिव विश्लेषण और दमदार खबरें पाना चाहते हैं, तो डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जोरदार अपडेट के साथ। जय हिंद।